हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 1 है रिलेशन इन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे ना। तो देखिए इस 1.2 में क्या है। इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन 8 है इसमें दिया है शो दैट द रिलेशन इसमें एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 4। इसमें दे रखा है आर इक्वल टू ए बी, जो ये मॉडुलस में लिखा है ए माइनस बी, ये जो इवन होगा। इन एन इक्विलेंस मतलब क्या होता है, जिसमें सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और तीसरा कौन सा होता है, ट्रांजिटिव हो। तीनों होने चाहिए ना। तो और दूसरा क्या है, अब इतना ही पहले करते हैं फिर आगे क्वेश्चन आपको समझाती हूँ ना। तो देखिए हमारा जब ये होती है कंडीशन, तो हमें कौन सी क्या कंडीशन होती है हमारी कि मैंने कंडीशन, हाँ रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। ये जो इसने जो कंडीशन दे रखी थी वो मैंने यहाँ लिख दी है ना। अब मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रही हूँ, तो रिफ्लेक्सिव चेक करूंगी मैं। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, ए मतलब जो ए है, वो जो ए का एक एलिमेंट है ए, उसकी ही इमेज ए होती है दूसरी ना। तो ये ए बिलोंग टू आर होते हैं। तो इसमें हम अगर ए से ए को माइनस करेंगे तो 0 आएगा ना। तो इवन नंबर है, तो यही तो लिखा है इसने कि ए माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर ही आ गया। तो इसका मतलब क्या, इट इज रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। अब दूसरी कंडीशन है हमारी होती है सिमेट्रिक में कि अगर हम लेट करते हैं ए बी बिलोंग टू आर है, तो तब हमें अगर हमारे आंसर में ये आता है कि बी ए बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये हमारा सिमेट्रिक होता है ना। तो चलिए अगर हम पहले यहाँ पे कंडीशन लेते हैं, इफ अगर यहाँ लिख देती हूँ ना, इफ ए बी जो है ये बिलोंग कर रहा है आर से ना। ये तो हमें लेट ही करना पड़ता है ना, लेट कर दें। तो अगर हमने इसको लेट करा तो यहाँ एज जो ये कंडीशन दे रखी है तो उस हिसाब से एज ए माइनस बी बिलोंग टू आर है, ये तो दे ही रखा है इसने ना। तो अगर हम इसका अब इसका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, इसमें बी ए होना चाहिए, बी ए। ये ऐसे हो जाता है ना, ए बी ए तो बी ए हो जाता है, बी ए जो है बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा ना। अब इक्वल टू क्या होगा, जब मान लो ए माइनस बी को आपने माइनस किया, आपने ये माना कि ए माइनस बी को हमने माइनस किया तो बिलोंग टू आर हो गया, ये हमने लेट किया ना। तो जब ये ए माइनस बी को करोगे, जैसे मान लो आपने 4 माइनस 2 लिया, तो ये क्या आ गया, इवन नंबर आ गया ना। और अगर आप 2 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा, तो -2 आ जाएगा। तो क्या होगा, इसमें मॉडुलस है ना, जब मॉडुलस है तो इसका भी आंसर 2 आएगा, इसका भी 2 आंसर आएगा। तो ऐसे ही तो इसमें भी होगा, यही होगा ना। अगर आप एग्जाम्पल ये लेते हो तो इसमें यही होगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये भी बिलोंग करेगा आर से, है ना। पहले मैं इवन लिखू ना, पहले इवन है क्योंकि हमें तो पहले वो दिखाना ना, इवन है। तो इसलिए क्या होगा, हम इसे कह सकते हैं ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि यहां लिख देंगे ए माइनस बी इवन है और बी ए जो है ये भी बी माइनस ए, ये भी इवन आ रहा है। तो इट इज ट्रांजिटिव। सॉरी, सिमेट्री गलत लिख रही हूँ, सिमेट्री। ठीक है, अब करते हैं, अब ट्रांजिटिव का चेक करते हैं। ये मैंने गलत लिख दिया ना, ट्रांजिटिव है। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव में ये कंडीशन होती है कि अगर कोई इसमें जो है ए बी जो है, इसमें लेट करते हैं ना, पहले क्या लेट करते हैं कि लेट करते हैं ए बी जो है वो बिलोंग करता है आर से ना। और फिर क्या होता है, बी सी, बी इसका लेते हैं और सी ये बिलोंग करता है आर को। तो तब इसके बाद जो है हमें ये कंडीशन अगर आती है हमारी कि ए सी जो है ये बिलोंग करता है आर को, तो ये तब ये ट्रांजिटिव होता है, ये तो होता है ना। तो अगर हम ट्रांजिटिव में देखें तो हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमारी कंडीशन ऐसे होनी चाहिए, अगर ए माइनस बी, ये वाला लेना पड़ेगा ना, जो हमें दे रखा हम वही तो लेंगे। तो अगर हमारा ये ए बी है तो यहाँ पर होना चाहिए था हमारा ए माइनस बी, ये होना चाहिए ना। और जब इसको सॉल्व करो तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए ना, यही तो कंडीशन है। अब अगर बी सी लेंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी माइनस सी होना चाहिए। इसको भी सॉल्व करके क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। और अब ए सी लेंगे तो क्या होगा, ए सी लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ए माइनस सी हो जाएगा। ये भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए ना, ये कंडीशन है। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। हम क्या करेंगे, इसमें ना इस कंडीशन को
इक्वल रख लेंगे। देखो देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसको भी प्रूव करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम इसमें लेट कर लेंगे ए बी बिलोंग टू आर है एंड बी सी बिलोंग टू आर है। ये हो गया हमारा। अब ए माइनस बी मैं लेती हूँ तो क्या होगा, इवन नंबर आएगा, है ना। ये मेरी पहली इक्वेशन होगी जो मैं लेट करते हैं ना। तो अब दूसरी क्या होगी, बी माइनस सी होगी, क्यों ए बी की जगह ए माइनस बी आ गया, बी सी का बी माइनस सी आ गया, ये भी इवन नंबर है ना। ये सेकंड हो गई। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को मतलब अगर ए बी भी इसमें है, बी सी भी इसमें है, अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगी तो यही तो है ना कि इन दोनों को लेट करती हूँ तो मेरा ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आएगा तो ही होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर मैं प्लस कर देती हूँ। तो ये ए माइनस बी हो गया, ये प्लस बी माइनस सी हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, इवन नंबर आना चाहिए, तभी तो सही माना जाएगा ना। तो अब क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा, ए माइनस सी बच गया, और ये किसके बराबर है, इवन नंबर के बराबर है। तो हो गया ना प्रूव। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए सी जो है वो बिलोंग टू आर है। तो सो क्या होगा, सो इट इज ट्रांसिटिव। अब ये तीनों ही निकल गया ना। देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज, यही तो बोला है कि इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो लिख देंगे कि इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बताया था ना जिसमें तीनों रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसिटिव हो, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ना 1.1 का है, मैंने गलती से यहाँ 1.2 लिख दिया था, आप भी इसे करेक्ट कर लीजिएगा ना। 1.1 का क्वेश्चन 8 है। अब इसका सेकंड पार्ट मैं बताती हूँ आपको। इसमें दिया है आगे, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब लिखा है शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135, इसने हमें एलिमेंट दे रखे हैं, 135 दे रखा है ना। तो ये बोल रहा है कि आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नंबर नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। इसका कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि 135 जो ये दे रखा है इसने, मान लीजिए कोई भी सेट है, ये 1, 3 और 5 दे रखा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, ये सारे एलिमेंट्स, वो तो होंगे ही होंगे। देखिए कैसे होंगे, देखिए इससे, देखिए एग्जाम्पल में अगर इसमें क्या आना था, ए माइनस बी ना, ए माइनस बी और जो है इवन नंबर आना चाहिए, यही तो है। तो अगर हम इसको लें, अब देखिए इनके रिलेशन देखते हैं। अगर मान लीजिए ये 1 में से 3 को मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो ना, तो 1 माइनस 3 हो गया, है ना। तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। अगर 1 माइनस 5 ले लोगे, 1 माइनस 5 तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। भले ही माइनस का आएगा लेकिन तो मॉडुलस है तो प्लस ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अब ये क्या है हमारा, अगर मैं 3 माइनस 1 कर दूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 5 माइनस 3 कर दूं तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं 5 माइनस 5 में से 1 को माइनस करूं तो क्या आएगा, 4 आ रहा है ना। और 5 माइनस 3 कर दूं तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 तो मैंने कर दिया पहले ही ना। 5 माइनस 5 कर दूं तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना। 1 माइनस 1 कर दूं तो भी 0 आएगा, और 3 माइनस 3 कर दूं तो भी 0 आएगा, है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, जो आपने सारे क्वेश्चन किए, अगर ये इसमें मॉडुलस लगा तो यहाँ पे तो 2 ही आएगा ना, ये मॉडुलस लगा तो यहाँ 4 ही आएगा, और ये तो सारे पॉजिटिव में है ही, तो इनके भी सबके पॉजिटिव ही आंसर आएंगे सबके ना। अब ये सारे जो ये आ रहे हैं हमारे, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर ही तो है, सारे इवन नंबर है, तो एक दूसरे से रिलेटेड तो हो गए ना ये, तो ये तो इवन नंबर है ही। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि तो बस हम यहाँ लिख देंगे, यस ऑल एलिमेंट ऑफ 1 2 3, 1 2 3 और 5 है ना, 1 2 3 5 है ना, 1 3 5 है, सॉरी 1 3 5, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ लिख देंगे यस आर रिलेटेड टू ईच अदर। each other because क्या होगा, बिकॉज डिफरेंस
ऑफ ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स हमने माइनस करके देख लिया ना, ईच एलिमेंट ऑफ क्या था 135 विद इट सेल्फ 135 अपने आप से ही, मतलब जो इनका 1 से 3 को कर दिया, 3 को तो ये हो गया ना, तो जब ये इनको हमने अपने आप ही करा तो क्या होगा विद इट सेल्फ, ये इतने अपने में ही सब ये माइनस हो रहे हैं, इससे ये माइनस हो रहा है, इससे ये माइनस हो रहा है, तो क्या कर रहा है ये इक्वल टू इवन नंबर सबके आ रहे हैं ना, इवन नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा बोला है इसने हमने कि 2 4 क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। अब 2 4 देखते हैं, 2 और 4 दे रखा है, तो 2 4 में क्या होगा, 2 माइनस 2 करो, 2 माइनस 4 करो, फिर 4 माइनस 2 कर दो, फिर 4 माइनस 4 कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पर 0 माइनस 2 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये सब पे मॉडुलस है तो क्या होगा, यहाँ पर 0 आएगा आंसर, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ये सारे क्या है, इवन नंबर है। यही तो कंडीशन हमें दे रखी है ना, a माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये भी सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ भी लिख देंगे सब कि ये सब जो एक दूसरे से अब ये कह रहा है कि जो पहले तो हमने 135 का अलग निकालने को कहा था, उसने 2 4 का अलग कहा। अब उसने बोला कि बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। वो कह रहा है कि 135 के किसी भी एलिमेंट का 2 4 से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो करके देखते हैं है या नहीं है। तो अगर हम ये है दूसरा, ये तीसरा है ना, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस, जैसे हमारा क्या नंबर दे रखा है इसने 135 दे रखा है ना, और दूसरा दे रखा है इसने दूसरा दे रखा है 2 4 है ना, ठीक है। तो 1 को एक किसका लेते हैं, किसका लेते हैं ना, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 1, 3 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा -1। अब है 5 को 2 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 3, 5 को 4 से माइनस करोगे तो क्या आएगा 1। तो ये तो सारे ही ऑड नंबर आ गए, कोई भी इवन नंबर नहीं है। देखो सारे ऑड है, नहीं ऑड है, देखो सारे ऑड है। तो जब ये सारे ऑड हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो उसने बोला था कि यस 135 नॉट रिलेटेड टू 2 4 है ना, हाँ 2 4 बिकॉज डिफरेंस ऑफ एलिमेंट क्या आ रहा, ऑड नंबर आ रहा है ना, इज बिकॉज डिफरेंट ऑफ एलिमेंट 135 with 2 4 is not, मतलब डिफरेंट है ना, एक जैसा तो है ही नहीं, तो एक दूसरे रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि इनका आंसर जो क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है, तो ये होगा ही नहीं, है ना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हमारा, शो दैट, ये एक्सरसाइज 1.1 का है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिखा है, इसमें एक रिलेशन हमको दे रखा है, सेट ए दे रखा है, जिसमें सेट ए में हमारे पास है, यहां पर दे रखा है a इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जेड। एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा है जेड से, जेड क्या है इंटीजर है 0। अगर एक्स जो है एक्स बड़ा है अगर 0 से, या बराबर है, या एक्स से बड़ा है, मतलब 12 से जो, मतलब x जो है या तो 12 से बड़ा है ना, यही तो होगा मतलब दोनों का, या बराबर है ना, ये हमें गिवन कर रखा है। तो हमारा जो ये पहला हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है पार्ट आर ए बी a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये निकालना है हमको ना। तो अब देखते हैं हम इसमें क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव देखते हैं ना। तो जो इसने ये कंडीशन दे रखी है कि जो 0 से बड़ा है x ना, 0 से बड़ा है या बराबर है, और 12 से मतलब 12 से जो 12 है ये
12 तक तो है ही है, लेकिन 12 के बराबर है, या तो यही चीज कंडीशन दे रखी है ना। तो मतलब क्या है इसका, अगर हम ये देखें तो इसका हो जाएगा ना ये कि 0 होगा पहला, तो क्योंकि 0 के बराबर भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भी होगा क्योंकि ये 12 के भी बराबर है ना। ये बोल रहा है कि x जो x से बड़ा है 12 ना, लेकिन बराबर भी है, तो हम ये 12 तक तो ले ही सकते हैं ना, 12 तक ले ही सकते हैं। तो ये हमारा, ये हमने 12 तक लिख दिया हमने ना। अब a भी a माइनस बी है, तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करती हूँ ना। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a बिलोंग टू r होना चाहिए, मतलब दोनों की इमेज एक जैसी होनी चाहिए, मतलब अगर a है तो दूसरा भी a ही होना चाहिए। तो अब देखो इसमें मेरा क्या होगा, हमने ये जो कंडीशन दे रखी है वो क्या देखिए, ए बी, ए माइनस बी। अगर मान लो ए का ही इमेज लेते हैं तो ए हो जाएगा ना। अब हमारा क्या होगा, ए हो जाएगा है ना, ये हो गया। और अगर हम इसको इसमें से माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, बी की जगह ए आ जाएगा, तो ए माइनस ए आ जाएगा। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना। तो 0 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, तो सही है। तो क्या है 0, ये जो है हमारा मल्टीपल ऑफ 4, ये बोला ना इसने कि इसका जो आंसर है वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 4 है ये। तो इसका मतलब क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है, लेट करते हैं कि ए बी जो है बिलोंग करता है आर से। तो फिर हमें उसके बाद क्या चाहिए था, देन हमें क्या चाहिए होता है कि अगर ये ए बी ए बिलोंग कर रहा है आर से तो ये सिमेट्रिक है, यही तो होती है ना कंडीशन। तो अगर हम यहाँ पर ए माइनस बी लेंगे, जैसे इसने कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है ना, तो अगर हम ये मान लो ए बी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कंडीशन ए माइनस बी हो जाएगी, ए माइनस बी है ना। ए माइनस बी जो है हमने मान लिया कि ये मल्टीपल ऑफ, ये तो हमने लेट किया है ना, तो ये तो हम ले ही सकते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अगर किसी चीज का मल्टीपल ऑफ 4 ए माइनस बी है और अगर हम उसको बी माइनस ए लिखेंगे तो क्या वो भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, देखना पड़ेगा ना इसको। अब मान लो यहाँ पर हम ए की जगह पे ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसमें से हम 8 ले लें, और 8 में से 8 और 4 4 ले लें, है ना। 8 4 ले लें तो 8 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 4 हुआ, 4 1 जा 4। और अगर हम यहां से लेते हैं, जैसे मान लो आपने 8 माइनस 4 ले लिया, तो ये ए है ये बी है ना, तो यहाँ 4 आ गया, ये मल्टीपल ऑफ 4 है ना, मल्टीपल ऑफ 4 है। और अगर हम इसका 4 इधर ले आए है ना, और फिर -8 कर दे तो क्या आंसर आएगा, -4 आएगा। तो ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस है तो क्या होगा, यहाँ पर 4 ही तो आएगा, तो ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये भी होगा मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक भी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है ना, है तो क्या होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी ए जो है ये बिलोंग टू आर कर रहा है, इसलिए इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए ट्रांसिटिव में क्या होता है कि लेट करते हैं हम, पहले सबसे पहले लेट करते हैं ए बी बिलोंग टू आर है ना। फिर दूसरा हम करते हैं बी सी बिलोंग टू आर होता है। अगर ये हमने लेट किया है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, अगर हमारे आंसर में ये आता है, क्या आता है, ए सी बिलोंग टू आर है, तो ये हमारा ट्रांसिटिव, ये कंडीशन हमें दे रखी ना, ये कंडीशन होती है। ये मैं पहले कंडीशन इसी लिख लेती हूँ कि आपको पता लग जाए। अब देखिए, अब मैंने सबसे पहले क्या दिया इसे, ए माइनस बी दिया। अगर हम ए बी लेंगे, ए बी वाली कंडीशन हमने ली, तो ए माइनस बी लिखेंगे यहाँ पर। ये देखो ए बी का ए माइनस बी तो दे रखा है, ए बी का ए माइनस बी, ए बी का ए माइनस बी मैंने ले लिया, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है, क्योंकि ये मैंने खुद लेट किया है ना, तो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। अब बी माइनस सी, ये भी मैंने लेट किया, तो बी माइनस सी भी जो क्या होगा, वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाली जैसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया था, इन दोनों को प्लस कर दिया था ना। तो ये मैंने ये दोनों ले लिए, ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी ले लिया। अब क्या होगा, इससे जो बी से बी कैंसिल हो जाएगा है ना, और ये मल्टीपल ऑफ 4 है ना, तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस सी बचेगा।
और वो क्या लिखेगा, मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी भी जो है वो बिलोंग टू आर है ना। अब इसी वाले एग्जाम्पल को ले लो, ये एग्जाम्पल ही बता देती हूँ मैं। जैसे मैंने इसको ए लिया था, इसको बी लिया था, 8 - 4 हो गया, तो इसका आंसर 4 आया, है ना। अब 4 - 8 किया मैंने, मतलब ये ए बी था, ये मैंने ले लिया बी, और मुझे लेना था बी और सी लेना था ना। तो अब मैं सी की जगह पे यहाँ पे ले लेती हूँ 12 ना। 12 में से 4 बचेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8 ना, 8 बच गया। तो ये बी और सी है मेरा। अब मैं ए सी लेती हूँ, ए सी हो जाएगा मेरा 8 - 12 हो जाएगा ना। जब इसको माइनस करूंगी तो क्या आएगा मेरा, 8 - 12 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा ना माइनस का। तो 4 - 4 आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, मॉडुलस है, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी मॉडुलस है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये क्या 4 का मल्टीपल नहीं है तो 4 का मल्टीपल, तो आ गया आंसर मेरा। मैंने एग्जाम्पल से आपको इसे समझाया कि आपको अच्छे समझ में आ जाए ना। तो अब ये हमारी तीनों चीज निकल गई ना, तीनों चीज ही है हमारी ना, कि रिफ्लेक्सिव भी है, इक्विवेलेंस भी है और सिमेट्रिक भी है। नहीं मतलब सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसके इस रिलेशन क्या कहेंगे, इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। जिसमें तीनों रिलेशन पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब एक्सरसाइज 1.1 का ये सेकंड पार्ट है, 9 का सेकंड पार्ट। ये भी कंडीशन दे रखी है, मैं आर इक्वल टू ए बी, पहले तो हमने ये दे रखा था a - b, अब ये दे रखा है a इक्वल टू बी, ये कंडीशन हमें दे रखी है ना। तो अब देखो अगर हमारा a बराबर b है, a बराबर b है, तो a की जगह हम b लिख सकते हैं, मतलब b की जगह a लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि a इक्वल टू a हो जाएगा, और a इक्वल टू b गिवन है, तो b इक्वल टू b a लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम रिफ्लेक्सिव लेंगे तो इसमें क्या होगा, अगर हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं, यहां हम लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, तो जब a इक्वल टू a दे रखा है हमको, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, गिवन है ना, तो हम लिख सकते हैं सो a बिलोंग टू r है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक में इसने बोला है कि a जो है b के बराबर है ना, ये बोला है, और दूसरा इसने बोला है कि b जो है a के बराबर है। तो जब a b के बराबर, b के a के बराबर है, तो हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, a b बिलोंग टू r, ये तो है ही। और अगर हम इसकी जगह पे b की जगह a की जगह b लिख दें, b की जगह a लिख दें, तो ये बराबर तो है ही, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं ये, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a बी ए, मतलब पलट जाता है ना इसमें, यही तो होता है, बी ए बिलोंग टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सो इट इज सिमेट्री। समझ में आ रहा है ना आपको। अब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में होता है कंडीशन होती है ए बी, जैसे हमें दे रखा है a इक्वल टू बी दे रखा है ना, और b इक्वल टू सी दे रखा है ना। अगर a इक्वल टू बी दे रखा है और हम b इक्वल टू सी ले रहे हैं, लेट करते हैं ना, मैंने बताया था आपको कि लेट करते हैं कि a b बिलोंग टू r है और b c बिलोंग टू r है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए ए सी बिलोंग टू आर, ये मिलना चाहिए हमें। तो अगर ए बी के बराबर है और तो हम इसे लेट कर रहे हैं, तो इसमें तो उसने तो क्या होगा, तो बी, तो इसका मतलब बी सी के बराबर है। अगर ए बी सी इक्वल बोल रहे हैं हम कि बिलोंग टू आर है, तो ए सी तो अपने आप ही हो जाएगा फिर। तो इससे क्या होगा, सी जो है ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो सी ए के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं ए सी बिलोंग टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। बस यही करना सबको। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 10।